हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। गाइज आज हम बहुत खुश हैं। आजकल हम बहुत ज्यादा ही खुश रह रहे हैं। का माता जी देसी घी का लड़ुआ कब बनवाइएगा जी अपने अंध भक्तों में बांटने के लिए है माता जी का जो है वो क्रियाकलाप देख करके हमको बड़ी हंसी आ रहा है। अब आप लोगों को तो पता चल ही गया होगा कि हम काहे लिए आजकल खुश हैं। अब कुछ लोग बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन रहे हैं। गैस हैं का करे, उनको भी लपेट दे, घिसिरा दे का, नमवा लिखा दे का, बयानवा बदल दे, क्या क्या कहते हैं आप लोग। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो है वो माता जी के ऊपर से हम वीडियो की स्टार्टिंग करेंगे और वीडियो को हंसी मजाक के पर्पज से लीजिएगा, क्योंकि वीडियो को ज्यादा सीरियस मत लीजिएगा। सीरियस लीजिएगा फिर आपका बीपी बढ़ेगा तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अब माता जी जो है वो बहुत ज्यादा भेदभाव कर दी हैं, जिसकी वजह से उनका सपुत्र जो है वो बहुत ज्यादा नाराज हो गए हैं। पब्लिक भी इनको बहुत ज्यादा गाली सुना रहा है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। माता जी करी देखिए, हम जो है ना कश्मीर गए थे, जम्मू कश्मीर। तो जब हम जम्मू कश्मीर में गए थे और जो वहां पे डांडा झील है, डांडा झील में बैठ कर के हमने नैया पे बहुत सारा शॉपिंग किया था। इतना सारा शॉपिंग किया था, इतना सारा शॉपिंग किया था गैस कि हम क्या ही बताएं। तो हम देखिए कहीं जाते हैं ना, अपने घर परिवार को भूलते नहीं हैं और सबके लिए कोई ना कोई गिफ्ट लाते हैं। तो इसीलिए हम जब जम्मू कश्मीर गए थे और पहलवान गांव भी गए थे, तो वहां से भी कुछ गिफ्ट जो है वो खरीद करके ले आए हैं। और इसका जो है आप लोगों को आज दिखाएंगे कि हम किसके किसके लिए क्या गिफ्ट ले आए हैं। तो सारे लोगों को लगता है कि हम कहीं जाते हैं तो गिफ्ट नहीं ले आते हैं, ठीक है, लेकिन हम सबके लिए लेकर के आते हैं, क्योंकि हम पूरा परिवार को लेके चलते हैं। माता जी एक बात बताइए, माता जी दावा कर रही हैं कि वो जम्मू कश्मीर से गिफ्ट लाई हैं, ठीक है गैस, और हमको तो कहीं नहीं दिखा। अगर आप लोगों को कहीं दिखा होगा तो हमें जरूर करेक्ट करिएगा कि माता जी कहीं जम्मू कश्मीर में शॉपिंग कर रही थी जी। हम तो खाली माता जी को खजूर चुराते हुए, ड्राई फ्रूट्स चुराते हुए देखे थे, फूल भी चुराते हुए देखे थे, लेकिन हमने कहीं पे भी माता जी को शॉपिंग करते हुए नहीं देखा था। कहीं एक आध दो वीडियो हमसे छूट उठ तो नहीं ना गया जी गैस। अगर छूट गया होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हमको करेक्ट करिएगा। माता जी जब आपने वहां पे शॉपिंग दिखाया ही नहीं तो हम कैसे मान ले कि आप जो है वहां से शॉपिंग की हैं। अब माता जी जो है ना गाइस एकदम गजबे का फेंक रही है। माता जी करी आज देखिए, हम सबके लिए जो है साल लेकर के आए हैं, अपने लिए पश्मीना का साल ले आए हैं। तो ये हमारा जो है ये सारा पसीना का साल है। ये जो पसीना का साल है ये बहुत ज्यादा महंगा मिला है, पूरा 2200 रुपया का मिला है। और एक और साल ले आए हैं पसीना, थोड़ा वो बड़ा है, तो वो हमको जो है वो 1700 का मिला है। अब ब्लैक कलर का मिला है, क्योंकि हमको ब्लैक कलर बहुत अच्छा लगता है, शुभ होता है ब्लैक कलर, तो इसीलिए हम ब्लैक कलर का ले लिए हैं अपने लिए। देखिए यहाँ पे सारा बहुत सारा जो है और भी साल ले आए हैं सारे लोगों को बांटने के लिए, अपने बड़की दीदी को, अपने छोटकी दीदी को, अपने ननद को, सबके लिए साल ले आए हैं। तो आप लोग बताइएगा कि हमारा शॉपिंग कैसा लगा। ए पगल चटिया माता जी, पसीना का साल कहिया से 1700 रुपया में मिलने लगा भाई। हमने तो कहीं नहीं देखा है कि पसीना का साल जो है वो 1700 रुपया में मिलता है। गैस लोग आप लोग बताइएगा, पसीना का साल इतना सस्ता मिलता है जी। सबसे बड़ी बात कि वो पसीना का साल नहीं होता है, पश्मीना होता है। और पश्मीना का साल अगर 1700 रुपया में और 2200 रुपया में मिला है तो समझ लीजिए कि आपने कौन सा जगह से खरीदा है भाई। नॉर्मल साल आज के डेट में गैस आपको पता है, नॉर्मल सॉल भी आपकी अच्छी सॉल 2000 प्लस में ही मिलना शुरू होती है। उससे नीचे अगर आप सॉल खरीदिए तो नॉर्मल साल भी ओढ़ने लायक उतना अच्छा नहीं होता है, मतलब इतना सॉफ्ट नहीं होता है, इतना गर्म नहीं करता। यहाँ पगल चटिया माता जी को, झुट्ठिन माता जी को पश्मीना का साल जो है वो 1700 रुपया में मिल गया। मतलब जीवन में कभी कुछ देखी हो कि नहीं पगल चटिया माई? हमको तो सच में अब पगल चटिया माई से बहुत ज्यादा हंसी आने लगा है। अब पगल चटिया माई कह रही हैं कि देखिए
हम जो है ना परस भी ले आए हैं, अपने बेटी के लिए परस ले आए हैं। देखिए ये हमारा परस पूरा हमको 900 रुपया का पड़ा है। अब बहुत ज्यादा महंगा पड़ा है परस, तो हम ये अपना बेटी के लिए लाए हैं। पूरा फेदर का परस है। तो आप लोग बताइएगा कैसा लग रहा है पगल चटिया माई। आप लोग बताइएगा। गैस जो माता जी ने पर्स खरीदा है, माता जी उसका दाम 900 रुपया बता रही हैं। आपको लगता है ये मीशो ब्रांड की माता जी 900 रुपया का पर्स खरीदेंगी? माता जी का खुद का पर्स देख लीजिए। मीशो से वो जो 250 रुपया जोड़ा मिलता है वो तो माता जी पर्स लेके घूमती हैं। यहाँ बात कर रही हैं कि माता जी ने जो है बिलैया के लिए 900 रुपया का पर्स खरीद लिया। हाय माता जी, माता जी सबका गिफ्ट दिखा दी, छोटका बहू बेटा का गिफ्ट किधर है भाई? है माता जी तो पूरा परिवार को लेके चलती हैं। है माता जी कश्मीर गई और अपने बनिया के लिए कपड़ा नहीं खरीदी। गैस ये तो बड़ा ताज्जुब का बात है, काहे नहीं खरीदी माता जी? एक लौती आपकी बनिया है, आप वायरल दादी हैं। बनिया का गिफ्ट किधर है? आप देखिए हम बोनिया के लिए कोई गिफ्ट नहीं ले आए हैं। हम इसलिए बोनिया के लिए कोई गिफ्ट नहीं ले आए हैं क्योंकि बोनिया जो है वो हमको व्यूज नहीं दी है। बोनिया जब से पैदा हुई है खाली अपने मम्मी पापा को व्यूज दे रही है, हमको कोई व्यूज नहीं दे रही है। तो जब बोनिया हमको कोई व्यूज नहीं दे रही है तो हम बोनिया के लिए शॉपिंग कहें करें? अब बोनिया के मम्मी के लिए शॉपिंग कहें करें? हम अपने कलौआ बेटुआ के लिए कहें शॉपिंग करें? ये लोग हमको व्यूज थोड़ी देता है। तो जो लोग हमको व्यूज दिया है हम उसके लिए शॉपिंग किया है पगल चटिया माता जी। 2 महीना से तो बनिया के नाम से जो है वो कमा खा रही हो जी। आज भी तुम बनिया के नाम पे ही खा कमा रही हो। अब बनिया को ही ले आना भूल गई जी भाई। मतलब गजब का मन में नफरत पाले बैठी हो भाई बनिया के लिए। है छोटा बहू बेटा इतना जहर हो गया कि उसको इतना दूर गई, एक ढंग का जो है उसके लिए सामान भी नहीं खरीद सकती हो। जबकि इंसान अगर बाहर जाता है तो सबसे पहले घर के छोटे छोटे बच्चों के लिए सामान खरीदता है। मेरा तो मन ही नहीं लगता है जब तक मैं छोटे बच्चों के लिए, अपने घर में देवरानी के लिए और बहन के बच्चों के लिए सामान न खरीद लूं, तब तक तो मुझे चैन ही नहीं मिलता है। एक ये पगल चटिया माता जी हैं, बोनिया के लिए कोई कपड़ा ही नहीं लाई है। अब यहाँ पे माता जी जो है वो कह रही हैं कि आज देखिए हम सबके लिए गिफ्ट लाए हैं। यहाँ पे जो है हम छोटू द चाय वाला के लिए कोई गिफ्ट नहीं ले आए हैं। तो हम इसको इतना ज्यादा पैसा दे रहा है क्योंकि छोटू द चाय वाला बोला है कि हम अपने पसंद से कपड़ा खरीदेंगे। तो देखिए माल में जा करके कपड़ा खरीदेगा, इसीलिए हम इसको जो है वो पैसा दे दिए हैं। तो ये पैसा लेकर के माल में गया है कपड़ा खरीदना। देखिए कितना ज्यादा कपड़ा लेकर के आया है। वैसे जो है इसके पास बहुत कपड़ा है, एक अटैची भर करके कपड़ा है, लेकिन फिर भी कपड़ा खरीद करके ले आया है। सारा पैसा हम ही दिए हैं। ए झूठिन पगल चटिया माता जी, चल झूठी कहीं की है। 7 रुपया का घेवड़ा का सब्जी खाने वाली महिला भैया हजारों रुपया दे दी है छोटू द चाय वाले को कपड़ा खरीदने के लिए। किस किस को यकीन हो रहा है जी? काहे इतना झूठ बोलती हो? हैं घर में ढंग से भरपेट बच्चों को खाना नहीं देती है पगल चटिया माता जी, और दावा कर रही है कि छोटू को जो है 5,000 6,000 रुपया दी है कपड़ा खरीदने के लिए। खुद की बनिया मतलब इकलौती पोती के लिए एक को चड्डी तक नहीं खरीद पाई और यहाँ पे दावा कर रही है कि इसको जो है वो पैसा दिए। कितना झूठ बोलती हो जी, शर्म वरम नहीं लगता है पगल चटिया माता जी झूठ बोलते हुए? और कपड़ा भी दिखा रही है। सोच लीजिए अगर इतना ही दिलेर थी तुम तो भैया तुमने तो दिव्य दृष्टि के लिए भी कुछ नहीं खरीदा। दिव्य दृष्टि को भी दे देती 10-20 कपड़ा, वो भी माल से खरीद करके ले आती। क्योंकि दिव्य दृष्टि को तो घर में नौकर बना करके रखी हो, न पढ़ाती हो न लिखाती हो, कुछ नहीं करती हो। पूरे घर में उसे झाड़ू लगवाती हो, पोछा करवाती हो, सब काम तो उसी से करवाती है कि नहीं गाइज? आप लोगों को पता है कि नहीं? ये माता जी जैसे ही कैमरा बंद होता है घर का सारा काम दिव्य दृष्टि से करवाने लगती है। आपको क्या लगता है बताइए? सारे मेड ओड को हटा दी है क्योंकि झाड़ू पोछा इसके घर में छोटू द चाय वाला और दिव्य दृष्टि यही दोनों तो मिल करके करते हैं पगल चटिया माता जी के घर में। है झुट्टिन कहीं की। तो उसके लिए तुम्हारे मन में प्यार नहीं आया जी? दिल नहीं पिघला? कितना झूठ बोलती हो कैमरा के लिए। ये इतना झूठ बोलती है कि इसका झूठ पकड़ाइए जाता है। बताइए कह रही है कि हमने जो है वो इसके लिए कपड़ा नहीं लाया तो इसको पैसा। भाई इस झुट्टिन का आपको मैं बता दूं
ये 2,000 रुपया जो है वो महीने पे रखिए, किसको, छोटू द चाय वाले को। तो उसकी जो सैलरी बनती है ना, जैसे 2-3 हजार रुपया, तो उसने उसकी वो सैलरी दी थी महीने की, तो वो अपने महीने के सैलरी से कपड़ा खरीद करके ले आया है। आपको लगता है कि ये भूखमरी की शिकार जो है उसको कपड़ा देगी? खुद का बचा हुआ जूठा खाना तो बच्चों को दे देती है, समझ रहे हैं। और ये बात कर रही है कि भाई वो जो है उसको दी है छुट्टी कहीं के, और कर देखिए अब हम सारे जिम्मेवारी से मुक्त हो गए हैं। अब हम अपना ध्यान रखेंगे, अपने जो है वो बोनिया के नन्ना का ध्यान, नहीं लेड़ुआ के नन्ना का ध्यान रखेंगे। तो हम जो है लेड़ुआ के नन्ना नानी जो है, हम लोग अपना एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। तो गैस लोग, आप लोगों को पता है घर में का सारा काम हम टाइम से कर दे रहे हैं। आज जो है हम दाल भर के पूरी बनाए हैं, क्योंकि आज एकादशी है ना, तो आज हम चावल नहीं बनाएंगे, आज हम दाल भर के पूरी बनाएंगे, केरा का सब्जी बनाएंगे, सेवई बनाएंगे, क्योंकि आज एकादशी है। इसीलिए जो है हम आज शुद्ध खाना बनाएंगे, क्योंकि हर दिन तो अशुद्ध खाना बनाते हैं, आज शुद्ध खाना बनाएंगे। पगल चटिया माता जी, पगल चटिया माता जी आज ज्ञान दे रही हैं एकादशी का, कि एकादशी पे माता जी चावल नहीं खाती हैं। आई इधर इनकी पतो नॉनवेज बना करके ऐसे दांत से चिचोर चिचोर करके खा रही थी। आई माता जी खुद एक थरिया जो है मछली अब भात बना के खाती है। आज बड़ा ज्ञान दे रही हो। एकादशी का मतलब पता है पगल चटिया माता जी? एकादशी किसको कहते हैं, एकादशी क्यों होता है, एकादशी की महिमा क्या है, कुछ पता है पगल चटिया? एकादशी जो है अगली एकादशी कब पड़ेगी, कुछ पता है पगल चट्टी कहीं की? अगर 2-4 लोग इसको कमेंट कर देते हैं हिंदी में ना, तो उसी को पढ़ करके अगले दिन का ब्लॉग बना देती है पगल चटिया, और कह रही है आज देखिए हमारे जो लेड़ुआ के नन्ना है ना, वो बोले हैं कि आपको ज्यादा काम नहीं करना है घर में, क्योंकि अगर आपका तबीयत खराब हो गया ना तो कौन आपको देखेगा। तो गैस आप लोगों को पता है हम सारा जिम्मेवारी से जो है वो विलुप्त हो गए हैं, इसीलिए जो है हमारा बीपी आप लोगों को पता है कतना 290 के पार हो गया था, टेंशन में सब पार हो गया था। तो हमको डॉक्टर मना किया है टेंशन लेने के लिए। हमारे पास रिपोर्ट है गैस, हम आप लोगों को दिखा देंगे कि हमारा बीपी कितना बढ़ा हुआ है। लेकिन अब जो है हम अपना बीपी को कंट्रोल में कर लिए हैं, हम अपने आप को खुश रखते हैं। अब हमको अपने लिए जीना है, अपने पति के लिए जीना है। ए पगल चटिया माता जी, इतने दिन से पड़ोसी के लिए जी रही थी का जी, कि पड़ोसी के पति के लिए जी रही थी है? जो आज होश आया है अचानक से भैया कि भैया अब हमको अपने पति के लिए जीना है, इतना दिन किसके लिए जी रही थी है पगल चट्टी? देखो गाइस, इसीलिए इस माता जी को पगल चटिया माता जी नाम देना पड़ता है। वैसे आप लोगों का एक सवाल है कि आप माता जी क्यों कहती है? अरे भाई मैं मजे लेती हूँ, आपको लगता है कि ऐसी महिला को मैं कभी माता जी का दर्जा दे सकती हूँ? ना 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 ना, मैं तो मजे लेती हूँ इसके, है कि नहीं? क्योंकि ऐसी घटिया औरत और मैं माता जी, ना ना ना, कभी नहीं। मेरे कान छुआ लो। पगल चटिया माता जी का कहना ये है कि भाई साहब ये अब अपने पति के लिए जिएगी। तो जरा आप लोग सवाल करिएगा कि इससे पहले ये पड़ोसी के लिए जी रही थी क्या पगल चटिया माता जी? और माता जी बार बार कह रही हैं कि हम और हमारे जो है वो राम खिलावन घर में अकेले हैं, तो हम लोगों को एक दूसरे के लिए जीना, मतलब कितना देही में आग लेसले है भाई है। बुढ़ारी का शरीर है, कहीं हड्डी कबड्डी खेलने में टूट न जाए, बुढ़ौती में जोड़ाइबो नहीं करेगा, समझे? इतना देही में आग लेसले है पगल चटिया माई को। मतलब इस महिला को अकेले रहने की इतनी ज्यादा चुल्ल मची हुई है कि कोई गम फिकर ही नहीं है कि भैया घर में बच्चे नहीं है, ये मतलब पोता पोती नहीं है, बहू बेटा नहीं है। इसका अलग ही रोमांस चल रहा है कि हम घर में अकेले हैं, बढ़िया बढ़िया बना करके खाएंगे। कैसे तुम्हारा मन कर देता है जी पगल चटिया माता जी? और पगल चटिया माता जी कर आज देखिए दाल भर के पूरी बनाए हैं, दाल भर करके पूरी बनाए हैं, खा लिए हैं, खाने के बाद बहुत हेल्दी हो गया है, पेट में एकदम हेल्दी हो गया है। तो शाम का टाइम हो गया है, यहाँ पे देखिए हम चाय लेकर के बैठे हुए हैं, यहाँ पर देखिए आटा लेकर के बैठे हुए हैं। तो हम आप लोगों को आटा लगाना बताएंगे कि दाल का पूरी का आटा कैसे लगाते हैं। तनक तनक पानी डालते जाइए, आटा लगाते जाइए, पानी डालते जाइए, आटा लगाते जाइए, आटा आपका बन करके तैयार हो जाएगा। ए पगल चटिया माता जी,
हाँ, हम लोग इतना मतलब हम लोगों को गवार समझी हो काजे हैं। अगर इतना ही ज्यादा बावर्ची हो तो पहले पगल चटिया अपनी बहू को सिखाओ, दोनों पगल चटियन बहू को सिखाओ कि खाना कैसे बनाते हैं। बिलैया को सिखाओ, खिचड़ी के अलावा तो उसको कुछ आता नहीं है। बनी है बावर्चिया, खुद भी सीखो। पगल चट्टी गई की फुअरी, मतलब उसी में चाय भी पी रही है, उसी में आटा भी लगा रही है, एकदम फुअर चट्टे है कहा जानी। मतलब जीवन में सच में ऐसी महिला हमने अपने जीवन में पहली बार फुअरी महिला देखा है। ऐसे चाय पीते पीते आटा कौन लगाता है जी। और आटा लगाना तो ऐसे सिखा रही है जैसे आज से पहले तो हम लोगों ने आटा ही नहीं लगाया है। हम लोगों को तो पता ही नहीं है कि दाल का पूड़ी कैसे बनता है, बौड़ाहीन कहीं का। आई बड़ा बड़ बड़कुआ बहल जाए गदहा कहे कतना पानी, इनसे सीख लीजिए जी। फुअर चट्टी महिला से सीख लीजिए कि दाल का पूड़ी का आटा कैसे लगाते हैं, बौड़ाहीन कहीं का। अन्ना बर्तन माजी है आटा लगाने वाला, खाली इसको सिखाने का चूल्हे मार आटा सटा हुआ है उसी में। जैसे सुखा करके पपड़ी नहीं पकड़ लेता है, वैसा तो फुअर चटिया माता जी का जो है वो बर्तन हो गया है। अब माता जी कह रही है पूड़ी खाने के बाद पेट हेल्दी हो गया है। बौड़ाहीन लाड में काले की जो है वो सगी फुआ, बताओ हेल्दी होता है कि हैवी होता है जी। पगल चट्टी कहीं की, हेल्दी और हैवी में तुमको फर्क नहीं समझ में आता है। हेल्दी मतलब स्वास्थ्यवर्धक होता है, हैवी मतलब भारी। जब इंसान खाना खा लेता है यहाँ नटाई तक तो उसका पेट हैवी हो जाता है ना कि हेल्दी हो जाता है। गवार कहीं की। वहीं पे राम खिलावन बैठा हुआ है, समझ रहे हैं। माता जी खाना बनाने के बाद करें देखिए हम सबको एक ही बार में खाना निकाल देते हैं बाबू। यहाँ पे देखिए सबको पूरी दे दिए हैं और सेवई दे दिए हैं और साथ में आलू और केला को सब्जी दे दिए हैं। सारे लोग खा लेंगे और सब लोगों को अच्छा लगेगा। पगल चटे माता जी अपने तो भर थरिया भर लीजिए हैं। अब बचवन को दो गो फारी दी है गैस, 4 गो फारी दी है दिव्य दृष्टि को और थोड़ा सा ही दी है इसने छोटू द चाय वाले को। अब बाकी आधा आधा थरिया अपने और राम खिलावन के लिए ले ली है। आपको पता है गैस इसने क्या किया है, सेवई बनाई है पगल चटिया माता जी। अपने तो दूध वाला सेवई ऊपर ऊपर से ले ली है, ठीक है। बाकी जो थोड़ा सा बचा उसमें पानी मिला करके अब बचवन को गर्म करके दी है, हैं? उन सबों का सेवई कैसे अलग हो गया जी। पगल चटिया फुअरी इतना ज्यादा झोल करती है, जिंदगी में शर्म नहीं लगता है जी। किसी को खाना देने में भी इसकी मौत आती है। अब राम खिलावन का देखिए हम अपने पति के लिए खाना लेके चल रहे हैं। हमको बहुत अच्छा लगता है अपने पति के साथ खाना खा कर। क्या आप लोग भी खाया करिए अपने पति के साथ में, इससे प्यार बढ़ता है, परिवार बढ़ता है। पगल चटिया माता जी आज से पहले तो हम लोग पड़ोसी के साथ बैठ के खाना खाते थे, समझ रही हो। अब पड़ोसी के साथ गुल्लू गुल्लू गुच्चू गुच्चू करते थे। बड़ा अच्छा ज्ञान दी हो कि अपने पति के साथ में बैठ करके खाना खाना चाहिए। हम लोगों को तो होशे नहीं था। आप लोगों को पता था जी कि पति के साथ बैठ के खाना खाना चाहिए? हमको एकदम नहीं पता था ना। हमको आज पता चला कि पति के साथ बैठ करके खाना खाने से प्यार बढ़ता है। सीख लीजिए पगल चटिया माता जी से। अब इधर राम खिलौना का देखिए, अभी नाकी में उंगली डाल के हिला रहा था, ठीक है। आप लोग वीडियो जाकर के देखिएगा, ये भी एकदम पगल चटिया बहू जैसा ही है। जैसे ही खाना गया कैसा बना है जे, अब वो न खाया न पिया कुछ नहीं किया। मडम मडम एकदम मस्त बना है, टेस्टी बना है। आप बनाए और कुछ खराब बन जाए मडम, हो ये नहीं सकता है मडम। हाँ मडम एकदम भेरी अम्मी बना है, अम्मी बना है मडम। और हाँ ये सेवई भी बहुत अम्मी बना है मडम। आपके हाथों में तो एकदम जादू है। भूखड़ राम खिलावन एकदम पेटे धोए रहते हो का भाई है। जिंदगी में इसको घास भूसा खाना पीना कुछ भी दे दो, इस बंदे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फुआरा कहीं का हर चीज जैसे लगता है जीवन में पहली बार खा रहा हो। और सबसे बड़ी बात फुअर चट्ट कहीं का, खाना खाने से पहले हाथ धोने की भी प्रथा होती है। कभी हमने इस फुअर आदमी को हाथ धोते हुए नहीं देखा। कभी कच्छा में हाथ डाल के खरल खरल खजुआएगा, कभी इधर खजुआएगा, कभी इधर हाथ डाल के खरल खरल खजुआएगा। अब पहले तो हमेशा नंगा पुंगा जैसा बैठा रहता है। भाई वीडियो बहुत सारे लोग देखते हैं, कपड़ा लत्ता पहन लिया करो। बड़ा शरीर में है भैया, अपना बॉडी दिखा रहा। बुढ़ारी में कौन करेगा जी तुम्हारी बॉडी देख करके, बुढ़ऊ कहीं का। मतलब ये आदमी भी एकदम घर में फुअर चट्ट है, ना नहाएगा ना धोएगा, खाली बैठ जाएगा। माता जी कह रही आज देखिए आज जो है ना हमारे यहाँ धोरना है तो सारा स्कूल जो है वो बंद है। हमारे पोती का भी स्कूल बंद है।
तो इसीलिए घोरे में बैठे हैं, एकदम बोर हो जा रहे हैं स्कूल बंद होने के लिए, इसीलिए मौरी माई का दर्शन करने चले गए हैं पगल चटिया। बात तो ऐसे कर रही हो जैसे कहाँ का इनका पति जो है वो विश्वविद्यालय में पढ़ा रहा हो, है कि नहीं गैस बताइए। वहां खंजाट वाले झाड़ी झंखाड़ी वाले स्कूली में पढ़ाने वाला तुम लोगों के लिए क्या लॉकडाउन और क्या जो है तुम लोगों के लिए धरना भाई। तुम्हारा स्कूल तो समाज से निष्कासित स्कूल है। तुम्हारे स्कूल में तो पढ़ने के लिए जो है वो बच्चे आधी रात में आते हैं ना, पता है ना गैस, इनके यहाँ जो है वो झाड़ी में आधी रात को अंधेरे में पढ़ने बच्चे आते हैं। हम माता जी कह रही हैं कि राम खिलावन जो है बोर हो रहे हैं, जैसे कहाँ के बड़का जो है वो शिक्षा मंत्री बने हुए हैं राम खिलावन कहीं का। घर में इनके सारे गवार पड़े हुए हैं, राम खिलावन पहले सारे अपने घर के गवारों को पढ़ाओ, ढंग का बोले स्कूल पगल चट्टी कहीं की। तो गैस आप लोगों को अगर आज की वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो जरूर बताइएगा और कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा। हट पगला।